Hello बच्चों, let's read the question. The question says prove that the maximum velocity imparted by an alpha particle to a proton during the collision is 1.6 times the initial velocity of the alpha particle. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो पहला कॉन्सेप्ट जो हम यूज करेंगे वो होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. और जो सेकंड हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होगा कि अगर हमारे पास एक अल्फा पार्टिकल है और एक प्रोटॉन है, देन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन. इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे. एक और कॉन्सेप्ट जो हम यूज करेंगे वो उसको हम सोल्यूशन में ही इंड्यूस कर सकते हैं. तो हमें पता है कि अगर हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका मास m है और ये वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है, तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो होता है हाफ m v स्क्वायर. ये होता है इसका काइनेटिक एनर्जी E. इसको अगर हम रीअरेंज करें तो इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, m स्क्वायर v स्क्वायर बाय 2m. m स्क्वायर v स्क्वायर क्या हो जाता है, हमारा जो पार्टिकल का मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m. तो ये होता है हमारा रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम. तो इस रिलेशन को भी हम यूज करेंगे. तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास पहले एक अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, और हम अज्यूम करते कि ये अल्फा पार्टिकल इनिशियली इसका मास था, इसका मास हम लोग अज्यूम करते हैं कि m1 है और ये इनिशियली v0 स्पीड के साथ मूव कर रहा था और इसका मोमेंटम था p0. अब क्या हुआ, ये एक प्रोटॉन के साथ कोलाइड करता है और हम अज्यूम करते हैं कि ये जो कोलिशन है वो है इलास्टिक इन नेचर. मतलब इलास्टिक मतलब हमारा जो एनर्जी होगा वो कंजर्व रहेगा दोनों स्टेट्स में, ठीक है. तो इलास्टिक कोलिशन के बाद जैसे ये इसकी तरफ आया, ये इलास्टिकली कोलाइड किया और अब हम अज्यूम करते हैं कि जो हमारा अल्फा पार्टिकल है अब वो मूव कर रहा है विथ अ वेलोसिटी v1 एंड मोमेंटम p1. तो ये अल्फा पार्टिकल का हमारा वेलोसिटी हो गया आफ्टर द कोलिशन, और हमारा जो प्रोटॉन है अब वो मूव कर रहा है विथ अ वेलोसिटी v2 और इसका मोमेंटम है p2, ठीक है. तो अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन यूज करें तो हम लिख सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन. अगर हम यूज करें इस लॉ को यूज करें तो बिफोर कोलिजन हमारा एनर्जी सिर्फ हमारा अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी होगा. तो इसको अगर हम मोमेंटम के टर्म्स में लिखेंगे तो ये हो जाएगा p0 स्क्वायर बाय 2m1. और आफ्टर कोलिजन हमारा जो टोटल एनर्जी होगा वो अल्फा पार्टिकल और हमारे प्रोटॉन पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी होगा. तो ये हो जाएगा सिंपली p1 स्क्वायर बाय 2m1 प्लस p2 square by 2m2 subjected to the condition that m1 is equal to 4 times m2. Mass of the alpha particle is 4 times mass of the proton. Similarly अगर हम मोमेंटम कंजर्व करें तो अगर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर हम मोमेंटम को कंजर्व करेंगे तो मोमेंटम इनिशियली कितना था हमारा p0 था और फाइनल मोमेंटम हो जाएगा p1 प्लस p2. तो हम p1 को क्या लिख सकते हैं, p1 को हम लिख सकते हैं p0 माइनस ऑफ p2. तो अगर इस रिलेशन को हम यूज करेंगे देन वी हैव दैट. तो हमारे पास जो इनिशियल रिलेशन वो क्या था, p0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m1 इज इक्वल टू p1 स्क्वायर 2m1 प्लस p2 स्क्वायर 2m2. तो p1 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली लिख सकते हैं p0 माइनस ऑफ p2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m1 प्लस p2 होल स्क्वायर. और 2m2 को हम क्या लिखेंगे, 2m2 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर m1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स m2 है. तो m2 इज इक्वल टू m1 बाय 4 या 2m2 इज इक्वल टू m1 बाय 2, ठीक है. तो ये हो जाएगा m1 बाय 2. तो अगर हम इस फंक्शन को, इस टोटल सेगमेंट को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलता है कि p2 इज इक्वल टू 0.4 टाइम्स p0. अब p2 का वैल्यू क्या है, यह है हमारा मोमेंटम ऑफ द प्रोटॉन. तो दैट इज इक्वल टू m2 मल्टीप्लाइड बाय v2 एंड दैट इज इक्वल टू 0.4 टाइम्स m1 मल्टीप्लाइड बाय v0.
तो क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट, हमें प्रूव करने के लिए कहा गया था कि हमारा जो वेलोसिटी होगा ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी जो कि हमारा अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन को देगा v2 का वैल्यू, वो 1.6 टाइम्स इस इनिशियल वेलोसिटी होना चाहिए। तो अगर हम v2 के टर्म्स में इस टोटल चीज को लिखे तो हमको मिलेगा v2 इज इक्वल टू 0.4 टाइम्स m1 मल्टीप्लाइड बाय v नॉट होल डिवाइडेड बाय m2। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, 0.4 मल्टीप्लाइड बाय m1 की जगह हम लिख सकते हैं 4m2, और ये हो जाएगा नीचे m2 मल्टीप्लाइड बाय v नॉट। v नॉट क्या है, हमारा अल्फा पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी, राइट। तो m2 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलता है कि v2 इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाइड बाय v नॉट। तो हमने देखा कि हमारा जो फाइनल वेलोसिटी प्रोटॉन को इंपार्ट किया जाएगा बाय द अल्फा पार्टिकल, दैट इज इक्वल टू 1.6 टाइम्स अल्फा पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी। तो हमने गिवन स्टेटमेंट को प्रूव कर दिया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।